भागलपुर जेड प्लस सुरक्षा के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। भागलपुर के कुप्पा घाट सौजन्यकृत सद्गुरु निवास का किया लोकार्पण। और मोहन भागवत बड़ा बयान, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे और करे भारत का मां का सम्मान। भागलपुर के ऐतिहासिक कुप्पा घाट में आज 10 फरवरी को अखिल भारतीय संतमंत सत्संग महासभा महिष्य में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर द्वारा भव्य लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सौजन्यकृत सद्गुरु निवास का लोकार्पण किया गया और संघ संचालक मोहन भागवत राजधानी एक्सप्रेस से नवगोछिया स्टेशन पहुंचे और नवगोछिया स्टेशन से पहुंचते हैं और लोगों ने उनका फूल माला व पुष्प गुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। उसके बाद वह नवगोछिया से विक्रमशिला पुल होते हुए भागलपुर के कुप्पा घाट पहुंचे। लोकार्पण और कार्यक्रम के उद्घाटन के रूप में आचार्य महिष्य हरिनंदन परमहंस जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक मोहन भागवत और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री महावीर स्थान न्यास समिति पटना के आचार्य किशोर कुणाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर वो नारियल फोड़कर किया। जेड प्लस सुरक्षा के साथ भागलपुर मोहन भागवत कुप्पा घाट के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर आ रहे आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत को लेकर सुरक्षा के मद्देनज़र पूरी तैयारी की गई थी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर जेड प्लस सुरक्षा की व्यवस्था भी थे और चप्पे चप्पे पर 78 सीसीटीवी कैमरे के द्वारा निगरानी रखी जा रही थी। उनकी सुरक्षा को लेकर 300 अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। यह क्या क्या हुआ कार्यक्रम सभी अतिथियों वरिष्ठ अतिथियों के कुप्पा घाट परिसर आते ही सबों का पुष्पगुच्छ देकर अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद सौजन्यकृत सद्गुरु महिष्य में ही परमहंस जी महाराज के निवास का लोकार्पण और सामूहिक रूप से मुख्य अतिथि वो वरिष्ठ अतिथियों द्वारा फीता काटकर वो नारियल फोड़कर किया गया। उसके बाद सद्गुरु महिष्य में ही परमहंस जी महाराज के जीवन पर आधारित फीचर और फिल्म के पोस्टर का अनावरण किया गया और फिर सभी गणमान्य लोगों ने एक एक कर लोगों को संबोधित किया और संघ के प्रमुख भागवत ने कहा एकता व अखंडता को बनाए रखें और करें भारत माँ की सम्मान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोकार्पण और कार्यक्रम में अपने संबोधन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अपने देश के प्रति एकता व अखंडता को बनाए और रखें और साथ ही भारत माँ के सम्मान युवा अपना समय दे। साथ ही उन्होंने कहा सत्य की प्रमुख परख करने के लिए आध्यात्मिक जरूरी है और आम श्रद्धालुओं के लिए कुप्पा घाट का मुख्य द्वार बंद रहा और गौरतलब हो कि श्रद्धालुओं के लिए कुप्पा घाट के मुख्य द्वार को पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया था। वही स्थानीय पुलिस बल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई थी। कुप्पा घाट के प्रवेश द्वार से जो भी अंदर प्रवेश कर रहे थे उनकी जांच करके ही उन्हें अंदर प्रवेश कराया जा रहा था। ये जो कर रहे हैं उसके कारण इन सारी बातों की शोभा है और संकल्प के अनुयायी जो है भारत को जो विश्व गुरु बनाना चाहते ऐसे कौन भारतवासी नहीं देखना चाहता कि भारत विश्व गुरु बने। सब चाहते लेकिन चाहते हैं उसके लिए ऐसा करना होगा क्योंकि भारत को दुनिया के करने के लिए क्या है यही दुनिया के अधूरे जीवन को पूर्णता ला देने वाली बात भारत के पास है। इसलिए जब से दुनिया को भारत का परिचय हुआ तब से अब तक सारे चिंतक कहते हैं कि हमारा
प्रारंभ तो हमने पश्चिमी विचार से किया, लेकिन हमारा जो संवरण है, हमारा जो समापन है, हमारे यात्रा का जो सफल होना है, जो सांगता है, वो भारत के विचारों से होनी चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत को पूरा करने के बाद भी उस जगत की पूर्णता के सहित संपूर्ण सत्य तब मिलता है जब भारत साथ में होता है। ऐसा भारत बनाना हम सब चाहते हैं, और इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे इस परिसर की श्रद्धालु भक्त के नाते मैं यहाँ था, तब मैं दूर से सुनता था, लेकिन मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आने का। तो इस मत की साधना में मैं आऊंगा नहीं आऊंगा तो बात अलग है, लेकिन भारत की जो भी साधना है वो ऐसी है। साधना का गंतव्य है आत्म दर्शन, अपने को पहचानना, और यही रास्ता है। नाम रूप गंध, इस रास्ते से जाओ, नाम के परे जाओ, साक्षात्कार हो। ये सब ने कहा है, और सब कहते हैं कि अपने को जानो, अपने में उस सत्य को देखो, सब में उस सत्य को देखो, और वैसा करो तो जीवन सार्थक है। ये तो हम सबको चाहिए। तो हम चाहेंगे इस परिसर को शोभा और बढ़ती रहे। उसके लिए जो भौतिक काम कर रहे हैं, भवन बनाने कर रहे, आगे भी करेंगे, उसके लिए सहायता करेंगे, उसके लिए साथ रहेंगे। लेकिन असली शोभा तो उस साधना से, उस तपस्या से, उस पथ पर चलने से, अपने व्यवहार में से एक एक त्रुटि को कम करते हुए उस। भागलपुर जिले के कहलगांव में सिक्योरिटी गार्ड ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कैनरा बैंक को लूटने से बचा लिया। दरअसल मामला जिले के कहलगांव अनुमंडलीय के महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित कैनरा बैंक में दिन के करीब 1:12 में दो बाइक सवार बदमाश बैंक लूटने की नीयत से ग्राहक बनकर मैनेजर के ऑफिस में घुस गया और बैंक अधिकारी पर पिस्टल तान दिया, और फिर मौके पर बैंक में तैनात गार्ड ने पोजीशन लेते हुए बदमाशों पर हवाई फायरिंग किया, और जिसके बाद बदमाशों ने दहशत फैलाने को लेकर 2-3 राउंड गोली फायरिंग करते हुए भागने में सफल रहा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर कहलगांव थाना पुलिस पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। वहीं बैंक अधिकारियों ने बताया कि बैंक के गार्ड के कारण बड़ी लूट की घटना ने बच गया। 1:12 पे मैंने देखा केबिन के अंदर दो कस्टमर के रूप में दो गए। उन्होंने अंदर जैसे बता रहे हैं कि मैनेजर साहब के उन्होंने करंट अकाउंट के बारे में पूछा, लेकिन जस्ट मुश्किल से 10 सेकंड के बाद ही देखा एक अफसर हैं जिनका नाम है दीपक जी, उनके ऊपर एक पिस्टल ताने हुए हैं। उसके जवाबी में मैंने अपना बंदूक से पोजीशन लिया। तब तक में वो धरफर में निकले। जैसे ही मैंने फायर किया, उन्होंने भी जवाबी में फायर करते हुए बाहर निकल गए। बाहर जब गया तो देखे दो बाइक से 4 आदमी निकल गए, दो किस ओर भागे और पूरब दिशा की ओर भागे हुए थे। उसका लास्ट, फर्स्ट का तो नहीं, लास्ट का एक बाइक जिसको हम देख पाए, जो कि अपाची अपाची वाइट कलर की थी, इसका 1355। बाकी फर्स्ट वाला नंबर नहीं देख पाए, बाकी लास्ट वाला 1355 जो बड़े अक्षरों में लिखा था वो देख पाए। मैं और मेरे ऑफिसर दोनों केबिन में बैठे थे, काम कर रहे थे हम लोग। इसमें एक कस्टमर बन के एक आदमी आया लंबा सा, वो बोलता सर करंट अकाउंट खोल दूँगा। उसका कोई नाम वगैरह? नहीं, नाम नहीं, सीधा नुसा मास्क लगा हुआ था, 9 आदमी था। तो पूछा करंट अकाउंट खुलवाना है, तो लोग बोले कि करंट अकाउंट काउंटर पर फॉर्म ले लीजिए और फॉर्मेलिटी लेकर पूछ लीजिएगा। इतना होते हुए दूसरा भी एक लड़का और घुस गया, और मेरे जो ऑफिसर थे उनके कान पर पिस्टल चटा दिया। उस 25-35 में दोनों होना चाहिए, मैक्सिमम 40 बार। तो आपको कैसे लगा था, चेहरा कैसे पहचानेंगे? क्या उसका पहना हुआ क्या था? पहना हुआ जैकेट था, और बाकी सीसीटीवी में है अपना। उसके बाद आगे
उसका पिस्टल वो निकाला, तब तक हमारे गार्ड साहब ने देख लिया, उन्होंने फायरिंग किया, तब वो लोग भी पीछे निकला और एक ब्रांच बोली और बाहर भी पुलिस चला उधर से भाग गया। बंदर में ही निकला हम लोग। इसकी जानकारी आपको थाना को थाना सभी को आए थे और सीसीटीवी का पूरा वीडियो लेके गए। मैं मैनेजर हूँ विक्रम कुमार। बैंक का नाम बताइए। क्या? बैंक का नाम बताइए। केनरा बैंक, कानगांव। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने जन औषधि केंद्र का किया उद्घाटन। और मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने शुक्रवार को नाथनगर में चंद्रा कॉम्प्लेक्स गली में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। और यह जन औषधि केंद्र गरीब व मजदूर वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि यहाँ कम कीमत पर दवा मिलेगी। इससे गरीब व्यक्ति के लिए दवा के अभाव में मरने की नौबत नहीं आएगी। मौके पर वार्ड 8 के वार्ड जाबिर अंसारी, आलोक सिंह और स्थानीय लोग मौजूद थे। पार्षद ने गरीबों के लिए जन औषधि केंद्र खुलवाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए आभार जताया। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का जो है ये दवाई केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है, जिसमें से भागलपुर महापौर महोदया डॉक्टर वसुंधरा लाल जी आई थी। और यहाँ पर जो है दवाइयों का जो दुकान जो खुला है इस क्षेत्र में, हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस दुकान को खोलकर पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में गरीबों को जो एक लाभ देने का काम किया है। जो लोग 200-300 रुपये मजदूरी करके वो घर पोषण करते हैं, बहुत लोग को ऐसा कि वो घर चला कर नहीं सकते हैं, मगर इस दुकान को खोलकर गरीब लोग जो है इस दवा से लाभ भी ले सकते हैं, ताकि गरीबों को जो है भरण पोषण कर सके और सही से इलाज भी कर सके। ये खोलने का मकसद इस क्षेत्र में लाभ मिलेगा। मैं जो है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है दिल गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, ताकि इस तरीके से दुकान खोलकर गरीबों को लाभ देने का काम किया है। आपका नाम? वार्ड पार्षद जाबिर अंसारी, वार्ड 8 का। थैंक यू। जन औषधि है, ये प्रधानमंत्री परियोजना के अंतर्गत ये आता है। सारे भारतवर्ष में ये परियोजना लागू हो चुका है। अब तक 10,000 दवा का दुकान खुल चुका है और इस बार फिर 10,000 दुकान खुलने के लिए ये निकला है, वैकेंसी निकला है। इसका उद्घाटन कौन किया था? इसका उद्घाटन मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल गई है, उद्घाटन करके गई है। और ये दुकान जो है हर 2 किलोमीटर पे ये परिकल्पना है कि जन का दुकान सारी जगह खोला जाए और इससे गरीबों को बहुत सस्ते दाम में दवा मिले। अगर मान लीजिए कोई दवा आप दूसरे दुकान में 1 रुपया में लेते हैं, तो इस दुकान में अगर वही दवा आप लेंगे उस नाम से नहीं मिलेगा, जेनेरिक नाम से मिलेगा, कंपोजिशन सेम रहेगा, उसके 1 रुपये का दाम यहाँ 10 पैसे का होगा। गरीबों को बहुत होता है। और देखिएगा इस बार जो बजट निकला, उस बजट में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बोली है 20,000 करोड़ रुपये का 1 साल में गरीबों को इस बार लाभ हो चुका है इस दवा लेने से। 20,000 जो ये बहुत बड़ा फायदेमंद गरीबों के लिए आने साथ। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह। यहाँ आप क्या चीज़ है? यहाँ हमें हमारे साला साहब का दुकान, हमको मदद करने हमारा दुकान कलकत्ता में है, हमारा और कई जगह है, यहाँ तो कई जगह 8-10 दुकानें हैं। थैंक यू। एक उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, भारत सरकार से इसे मान्यता प्राप्त है। ये तकरीबन अभी 10,000 दुकान खुला, सरकार का स्कीमें हैं और हर 2 किलोमीटर पर खुलने का, ठीक है। ये जो आज वार्ड नंबर 5 में खुला, इसकी उद्घाटन भागलपुर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल जी ने किया और साथ में वार्ड नंबर 5 के पार्षद प्रतिनिधि मैं मोहम्मद सफीउल्लाह अंसारी और हमारे साथी ये नज़दीकी वार्ड काउंसिलर जनाब जावेद हुसैन भी साथ थे और वार्ड नंबर 5 की तमाम जनता यहाँ पे उपस्थित थी। और ये जो दुकान खुली, इससे जनता को इससे बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन डॉक्टर का होना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर इस दवाई को लिखेंगे तो ज़रूर जनता को इसका ये सुविधा और लाभ मिलेगा।
लेकिन अगर डॉक्टर नहीं लिखेंगे तो समझिए हमें फ़ायदा नहीं है। और अब मैं दुकानदार से कहूँगा और ये जो इसके संस्थापक है वो बड़े बड़े डॉक्टर से मिले और इस दवाई को डॉक्टर लिखे तब लोग चलकर यहाँ तक आएंगे। आपका नाम? मैं मोहम्मद सैफुल्लाह अंसारी, वार्ड नंबर 5 प्रसाद प्रतिनिधि। तेज रफ्तार अनियंत्रित टोटो ने ठेला पर फल बेच रहे ठेला गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ठेला पलट गया और ठेला पर रखे सभी फल सड़क किनारे नाले में चले गई। और इसको लेकर दुकानदार पिपरपाती निवासी बबलू ताती ने बताया कि एक टोटो ने मेरा ठेला में टक्कर मार दिया। इसको लेकर मुझे करीब 15 से 20 हज़ार का नुकसान हुआ है। घटनास्थल पर पहुंची ललमटिया पुलिस ने दोनों को समझा बुझा कर शांत कराया और थाने बुलाई। ये लो बताओ। पहला टोटो वाला धक्का मार दिया और थाना बुलाया, उसको नंबर लेके बस उसको चढ़वा दिया। टोटो वाला नहीं पकड़ गए? टोटो वाला कर पकड़े, उसको नंबर ले लिया, ऑटो का नंबर लिया है और थाना वाला बोला कि जाइए आप थाना पे आइए, दोनों आदमी आइएगा, हम उसी करवा देंगे। क्या हुआ था यहाँ? हम उधर से आ रहे थे घर से, बस टोटो वाला धक्का मार के निकाल दिया। क्या चीज़ में धक्का मारा? ठेला में। कौन सी का ठेला था? सेब नारंगी बेच रहे थे। कितना का नुकसान हुआ? कम से 15-20 हज़ार से कम थोड़ी होगा। जो क्या नाम है? बबलू ताती, घर पिपरपाती। ललमटिया ओपी क्षेत्र अंतर्गत स्थित बोल्ड बीन चाइल्ड स्कूल में बीते गुरुवार गृह विज्ञान की परीक्षा के दौरान 2 छात्राओं को पकड़ा गया। मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा अपनी मेमोरी बहन के बदले में परीक्षा देने आई थी, वही दूसरी छात्रा भी किसी दूसरी छात्रा के बदले में परीक्षा दे रही थी। दोनों को पकड़ कर ललमटिया ओपी पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए दोनों छात्रों को आज न्याय के हिरासत में भेज दिया गया है। प्रखंड कार्यालय परिसर में बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। 21 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। नाथनगर प्रखंड कार्यालय परिसर में 21 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन की। केंद्र संख्या 16 निसंबय पंचायत की सहायिका फूलवती देवी ने बताया कि महंगाई आसमान छू रही है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार हैं और हम भी एक माँ हैं और हमारा बच्चा कुपोषित होते जा रहा है और हम सब इस आंगनबाड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। आंगनबाड़ी में 1 बजे छुट्टी मिलने के बाद फिर कोई काम भी नहीं मिलता है। आंगनबाड़ी को पकड़कर बैठे हैं और इससे कुछ भी पूर्ति नहीं हो रही है। बच्चा बीमार रहता है तो इलाज भी नहीं करा पाते हैं और ऐसा नौकरी करने से क्या फ़ायदा। और उन्होंने कहा कि नौकरी करेंगे भी तो छोड़ेंगे भी नहीं, नौकरी करेंगे और हक भी लेंगे। कार्यक्रम में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और इसके अलावा 28 फरवरी को सामान्य न्यायालय गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 20 मार्च को पटना के विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सेविका और सहायिका मांगों को लेकर अब सड़क पर आ चुकी है। मौके पर पुष्पांजलि कुमारी, पिंकी देवी, रंजना कुमारी, माधुरी सिन्हा, बबीता कुमारी, पुष्पा कुमारी सहित सैकड़ों संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मौजूद थे। कब से हो रहा है? आज है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। कब तक चलेगा? आज है, फिर 28 फरवरी को जिला में है, उसके बाद 20 मार्च को पटना में धरना प्रदर्शन है। अच्छा, इसमें क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? 21 सूत्री मांग कर रहे हैं, जिसमें पहला है हमारा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड C और ग्रेड D में समाहित किया जाए। दूसरा है, जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता तब तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 प्रति माह मानदेय दिया जाए।
अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम पिंकी कुमारी। क्या चीज़ है इसमें? अध्यक्ष। लोग अपना सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं और पेमेंट बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। कितना पेमेंट है? कितना पेमेंट है अभी? पेमेंट कुछ नहीं है, 5,650 कुछ है। तो इसीलिए आप लोग 21 सूत्री मांग किए हैं। आज पहला दिवस ये है, यहाँ से हम लोगों ने उनको सूचना दे रही हूँ कि अभी आप सतर्क हो जाइए, कुछ हम लोगों के लिए जो कह रहे हैं उस पर विचार कीजिए, या नहीं तो फिर हम जिला में जाएंगे, उससे भी नहीं होगा तो फिर वहाँ जाएंगे, राज्य में जाएंगे, विधानसभा जाएंगे। अच्छा, आपका नाम? कुमारी बबीता। क्या चीज़ है यहाँ पे? क्या चीज़ है आंगनबाड़ी में? सेविका है हम। नहीं, वेतन चाहिए। कैसे मांग कर रहे हैं आप लोग? कैसे मांगना है, जैसे जिस तरह से महंगाई है, सरकार को पूरी तरह से मालूम है कि महंगाई कितना आसमान छू रही है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है, हम भी एक माँ है, हमारा बच्चा खुद कुपोषित होते जा रहा है और हम इस आंगनबाड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। इस आंगनबाड़ी में हाफ ड्यूटी 1-1:30 बजे के बाद तो कहीं कोई काम मिलेगा नहीं। हम इस आंगनबाड़ी को पकड़ के बैठे हुए हैं। इस आंगनबाड़ी से मेरा पूर्ति ही नहीं होता है। जब हमारा बच्चा रोगी रहता है, उसको हम सही से डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा नौकरी करने से क्या फायदा है? अगर नौकरी करेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन नौकरी करेंगे और हक भी लेंगे और पूरा दावा के साथ, सब बहन के साथ मिल करके, झगड़ा करके, लड़ के, झगड़ के, जैसे होगा वैसे लेंगे। तो मतलब ये कहाँ धरना दीजिएगा आप लोग? धरना अभी हमारा ब्लॉक में है, फिर जिला में करेंगे और फिर उसके बाद जहाँ जाना पड़ेगा, विधानसभा जहाँ जाना पड़ेगा, दिल्ली तक हम लोग लड़ेंगे और वहाँ तक जाएंगे। हमारा अब ये लड़ाई बंद नहीं होगा, क्योंकि पहले वाली सहायिका सेविका नहीं है। अब हम लोग को रेगुलर काम करना पड़ता है, डेली पोषाहार बनना पड़ता है, डेली विजिट करना पड़ता है, डेली आंगनबाड़ी का सारा काम सुबह से लेकर के शाम तक करना पड़ता है, हर बात का जवाब देना पड़ता है। अब गाँव का आदमी भी इस तरह से नहीं है जो क्या कुछ नहीं जानता है। गाँव का आदमी को पूरा तरीका से पता है कि आंगनबाड़ी में क्या क्या मिलता है और क्या क्या देते हैं। आज ये टेकम राशन में जो हम लोग का ये होता है, या आंगनबाड़ी में टेकम राशन में जो अरवा चावल दे दिए हैं, इससे हम लोग को वो गाली बात सुनना पड़ता है। गांव में की समझ से बाहर होता है, ये सब हम लोग झेलते हैं। ये मत पूछिए कि हम लोग के ऊपर क्या नहीं बीतता है। इसके बाद कहाँ धरिएगा धरना? इसके बाद कहाँ पे? जिला में धरेंगे। कहाँ पे? जिला में कहाँ पे? कचहरी चौक के पास। हाँ, डीएम समाहरणालय के पास, गेट के पास। जी, गेट के पास। और उसके बाद वहाँ से फिर कहाँ धरिएगा? पटना विधानसभा जहाँ एक बार गए थे हम लोग। अच्छा, वहाँ घेराव कीजिएगा? एकदम पूरा घेराव करेंगे। सरकार का ये जो झूठा जो वादा करता है ना, जब जिस टाइम वोट आता है उस टाइम यही बोलता है, देखेंगे, सोचेंगे, कहेंगे, जरूर करेंगे। ये क्या है? 25 टका बढ़ाता है, 50 टका बढ़ाता है, 25-50 टका बढ़ रहा है। तेल का दाम था 70 रुपया, हो गया 170 रुपया, कई गुना बढ़ गया। और हम लोग का मंदे में क्या भीख मंगा के जैसा। कितना तनख्वाह है आपका? हमारा तनख्वाह है 3000 में 25 रुपया कम है। 3000 में 25 रुपया कम है। आप क्या चीज है? हम सहायिका है। सेविका को कितना मिलता है? सेविका को हमसे दुगुना जो भी है, उसको 6000 में 50 टका कम मिलता होगा। 5950 रुपया मिलता है। आपका नाम? मेरा नाम फूलवती देवी, वार्ड निसंबे पंचायत से, केंद्र संख्या 16 से है। घर मेरा निसंबे पंचायत में शहजादपुर में है।